चलो जनता लो। कहाँ तक? यहाँ से होगा। चल बताओ, कल की पढ़ ली, परसों की पढ़ ली। जैसे बोल भी बोल। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ध्यान दो। कहता है हम लोग कल पढ़े थे, आज हमारा तीसरा मतलब कि लेक्चर है, 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें परिचय ख़त्म और कुछ हुआ था और दूसरा दिन में क्लास हुआ, जिसमें कि बताया गया है एक बुतरू रहता है जो कि स्कूल जाता है, जिसका नाम रहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसको स्कूल में बहुत प्रताड़ना दिया जाता है। उसके बाद ऊपर बाबू देखता है, बाबू से भी लड़ाई झगड़ा चल जाता है हेडमास्टर के, है ना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुआ पकवान बनता है। किसी बड़ा घर के घर में किसी बेटी की शादी होती है और उसमें मतलब कि जो जूठा उठा बचता है पत्तल पे उसको उठा के लाता है, घर में खाता है। उसके बाद जब लेखक बड़े हो जाते हैं तो उसके घर में जो उसका पोता होता है, उस अमीर आदमी का उसका पोता आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर में। शहर में रहते हैं लेखक, उसके घर में आता है कि उसी शहर में उस जो अमीर आदमी का जो पोता होता है इंटरव्यू देने आता है। तो पता चलता है कि लेखक महोदय शहर में रहते हैं, तो उनके घर में ही जा कर के वो नाश्ता वगैरह करते हैं। इस तरह का मतलब कि बात होता है। उसके बाद कहता है, क्या कहता है उसके बाद देखो, आज हमारा जो लेक्चर है उस पर ध्यान देते हैं। कहता है उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। अब क्या कर रहे हैं कि उन दिनों में कौन कक्षा में था? 9वीं कक्षा में। लेखक तक ने नम्मे में होले और बियाह हो गए, बोली नम्माम था, उसका शादी हो गया। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। नहीं, बचपने का बात बता रहा अभी तक। मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी। कहता था कि उसके पास क्या रहता था, पढ़े लिखे के पैसा भी मतलब कि कम रहता था। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। क्या बोल रहा है कि दोस्त से मांग करके काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी स्थिति थी। क्या कहता था कि कपड़ा के भी वही स्थिति थी, मांग चांग करके काम चलाना पड़ता था। जो मिल गया वही पहन लिया, जे मिला लो पहन लल। तो ऐसे काम हमारा ये अच्छा ना है ना, खराब हो गई और 2 दिन पहनेगा फेंक देगा। जो वक्त पर मिला खा लिया। कहता था जे जखन मिला खा लिया, सूखल रोटी पकल रोटी जैसन रहा है ना। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिसमें था। कहता था उस समय गांव में पशु उठावे के काम भी किसके पास था? चोरे के पास। चोरा एक जाति होता है जो कि कौन था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि चोरा जाति के थे, मतलब बहुत जल्दी जाति के, जो कि इस सब काम भी करता था। गाय वो मर गया तो उठा के लेके जाएगा, चमड़ी उमड़ी छीलेगा, पेट उठ फाड़ के, है ना। बढ़िया काम है, ऐसा पैसा बहुत है इसमें। इसके बदले जिम्मे था, जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी को उठाने पड़ते। कहता था जकरा घर में जो काम करे ना ओकरे पशु को उठाना पड़ता था, मरल पशु। इसके बदले की ज़रूरत होती थी। इसके बदले उसका ज़रूरत भी होता था। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी। कहता था जिसका मवेशी मर जाता था वो जल्दी से जल्दी चाहता था कि इसको मतलब कि फेंक आए।
इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर के चिल्लाता था। देर होने पर गलियां बकता था, कहता था अगर किसी के घर में कोई काम करता है, उसके घर में भेड़ बकरी मर जाता था तो कहता था इसको जाकर जल्दी फेंको, और नहीं रहता था वहाँ पर, नहीं जल्दी फेंकता था तो उसका घर जाके उसको मतलब कि गाली उली देता था, काहे नहीं फेंका, जल्दी फेंको। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। अब अकेला तो उठेगा नहीं, भारी सामान है कि नहीं, गाय वो मर जाएगा तो अकेले ले जाएगा मूड़ी पर, 2-4 आदमी जाएगा तब जाएगा, है कि नहीं। बाँस उस बांधेगा, ओकरो बोली सब चीज़ चला है, बाँस लेके आवा है, बाँस बांधा है तब लेके जा, है ना। मरे हुए पशुओं को उठाना कठिन काम होता है। मरल पशु को उठाना क्या होता है, बहुत ही कठिन काम होता है, सच में कठिन होता है। सोचो सपोज करो किसी का गाय वगैरह कुछ हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होता है ले जाने में। गैया के ले जाला है, उन्हें बीच खेता में बाधा में गिरा डाला है, छुरा ले जाले, तलवार ले जाला है, आ चीर चार के चमड़ी उमड़ी निकाल के ओकरा उससे दूधी पचड़ी छोड़ डाले, कौआ खाए। हाँ होता है, ढोलक देखते हो तबक तबरक होता है, वो भी उसी से होता है। आप जब जाइएगा ना लखीसराय तो टेम्पो पर जाओगे ना तो स्टेशन जहाँ है ना, स्टेशन से पहले देखना दाहिना साइड में दुकान होगा, ढोलक वोलक रखल होगा, वो ढोलका के दुकान में देखना जहाँ पर रोड नीचे टाइप पे जाता है, ढोलका के नीचे में देखना सही द्वार बनल है ना, सही द्वार से तनी पहले वहाँ पर मतलब कि ढोलक के दुकान होगा, वहाँ पर चमड़िया रखल होगा, वो चमड़िया मतलब उसमें लगाता है, करता है तब आवाज़ को। हाँ कलकत्ता में क्या रहा बाबू, कुछ ही करा। अच्छा सिंगर हो बाबू, कुछ ही गाना गाता है, क्या चीज़ में? हाँ अच्छा, तो मैंने होटल में काम करता है, गाना भी गाता है। अच्छा उसका मतलब अलग से पैसा मिलता होगा। हाँ अच्छा, बाबू का गला बढ़िया होता है। तो काहे ने आगे मतलब बात करता बॉलीवुड में हाँ तो एक काम भी कर सकते हो, बाबू के पास बड़का मोबाइल होगा ना, हाँ तो बड़का मोबाइल में जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो कहो बाबू के यूट्यूब चैनल बना लेगा और गाना गा के हो ना। तो क्या करना है, ऐसे उनका माइक का ना ले लेगा और माइक ले करके मतलब कि गाएगा, तो गाने के बाद अपना उस पर अपलोड करेगा, धीरे धीरे आदमी जानेगा, देखेगा, पसंद आएगा, गाना अच्छा लगेगा तो वायरल हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो देखा है, मोबाइल है जैसे और तो सिम लगा दिया 5 GB के और निकाल दिया, वो अपन YouTube पर देखी हुई थी ये कहवा वही सब कुछ करके तो उसमें हेडफोन ले लेता है, उससे गाता है। चलो ठीक, चलो तो होटल में क्या वेटर का काम करते हैं? काम कलकत्ता में। अच्छा वहीं पर गाना वगैरह भी गाते हैं। बोलबो किया पापा के एक बार ले के गई। हाँ तब ले गया गया। अच्छा शादी के बाद ले जाएगा। अच्छा
चलो ठीक। देखो कहता है कि उसके आगे पीछे पैर में रस्सी बांध दी। उसके आगे पीछे उस कहता है उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी बांध करके बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। सही बात है, आप लोग भी देखे होंगे गाय जब मरता है तो उसको क्या करता है, बांस से बांधता है एकदम पैर हाथ को। उसे तो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, देखा होगा कुछ। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ। ये सब काम करे के बदले अति पैसा नहीं मिलता था और वो उल्टा गाली देता था, जल्दी ले जाओ वगैरह, है ना। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक संयंत्र ही था यह सब। कहता था जहाँ पर गरीब लोग का कोई कीमत नहीं, उसका मेहनत का कोई कीमत नहीं, बल्कि उसका मजाक बनाया जाता था और उसे परेशान किया जाता था। उसके बाद बोलता है क्या लिखा है उसके बाद, कितने करोड़ी बोला हो गया ना। हाँ, मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाज़ार में बिक जाता था। क्या करता था, मरल का जो जानवर होता था उसका चमड़िया के नोच करके मुजफ्फरनगर में बेचता था। बढ़िया आती बिजनेस है, शुरू करो तुम सब भी, है ना। एकदम चाकू छुरी ले ले, जो मर्डर करे के भी एक्सपीरियंस मिल तो मार छापा है ना। चमड़ी उमड़ी छील छाल के और बेचा बेची करें। उसके बाद उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। बोलो तैयार 20 से 25 रुपये में बिका, एक बहुत बड़ी 20 से 25 का महत्व था। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। 10-15 रुपये हाथ में, मतलब कि आवल है। मुजफ्फरनगर जाने में भाड़ा उड़ा भी तो लगता होगा ना, तो 10 से 15 रुपये मतलब कि बचे वाले। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। कहता था गरीब के लिए 10-15 रुपया भी बहुत होता था उस समय। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन महक कर निकालता था। कहता था चमड़ा अथी करे वाला क्या करता था कि खाल में बहुत मीन महक कर निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाता था। जब कट फट जाता था खाल तो क्या हो जाता था, बेकार हो जाता। मतलब समझ में आ रहा, जब चमड़ी छिलता था ना तो बीच में अगर छेद उद हो जाए चमड़ी के, अब मान लो इतने चौला निकला, बीच में छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। कैसे, अब मान लो एगो ढोल में कितना बड़ा चमड़ी लगेगा, इतना बड़ा कम से कम लगेगा। अब वो जब चमड़ी निकालेगा तो बीच में छेद हो जाएगा, तो उससे ढोल बनेगा नहीं बनेगा, तो समुच्चा चाहिए उसके लिए। कहता है खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। क्या करता था कि खाल पर निकालते ही उसमें क्या लगाता था, नमक लगाता था, वरना दूसरे दिन खाल खराब हो जाता था। और जैसे खाल निकालता था, गाय के चमड़ी निकालता था, उस पर क्या कर देता था, नमक लगा देता था, और जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। अगर उस पर नमक नहीं लगाएगा तो क्या होगा, खाल खराब हो जाएगा, जिसे दुकानदार
नहीं खरीदेगा उसका, है ना। और चमड़ी का मतलब क्या हुआ है, शरीर का कोई भाग ही है ना। अब देखते हो कोई आदमी मर जाता है 1-2 दिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो महकने लगता है। और उसे अगर नमक नहीं देगा तो महकने लगेगा, सड़ जाएगा। तो वही बोलता है मतलब। और नमक, हाँ नमक कीटाणु को मारता है। नमक क्या करता है, कीटाणु को मारता है। उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको मार देगा, तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, समझे। उसके बाद कहता है एक रोज़ ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया। कहता है कि एक समय ब्रह्मदेव तगा का क्या रहा था, बैल खेत से लौटते समय क्या हो गया, वो कहाँ गिर गया, वहीं पर मतलब कि रास्ता में गिर गया। उठ नहीं पाया, उसका बैल उठ नहीं पाया और मर गया। उसका बैल क्या हो गया, मर गया। आगे के फिल्म तो सबको पता है, जब मर गया क्या होगा। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। कुछ ही दिन के बाद क्या किया, वो ब्रह्मदेव उसका ओम प्रकाश के घर में खबर किया। क्या खबर किया, खबर कर दिया। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। कहता है कि पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस दिन कहाँ गए थे, किसी रिश्तेदारी में गए थे। ओकर बप्पा और ओकर बड़का भाई बा कहाँ गला, रिश्तेदारी कर देखा सुनी कर गए। तो घर पर माँ और मेरी बहन माया थी। घर पर क्या था, ओकर मैया आले, ओकर बहनिया आले माया। बहन का नाम माया। पलट दूंगा तुम्हारा काया ने। और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। सबसे बड़ी क्या रहती थी, भाभी रहती थी। उसकी सबसे बड़ी भौजाई रहती थी। उसके बाद देखो क्या कहता है, देख हमरो नींद आ रहा है ना, इसलिए तनी ध्यान दे। उसके बाद कहता है कि जसबीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। उसके बाद क्या था, जसबीर कोई होगा, तो कहाँ रहता था, देहरादून में मामू के पास में रहता है। माँ परेशान हो गई थी, मैया की हो गए परेशान कि गैया बोल रहे उठावे ले, हम की कर रही, घर में कोई है या नहीं है। उसके बाद कहता है, कहाँ हो गए, कहाँ है, बैल की खाल उतारने किसे भेजा। कहता है कि बैलिया के खाल उतारे के लिए केकरा भेज दिया है, मतलब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। कहाँ से होगा, बस्ती में एक दो लोग थे, लेकिन कोई भी सफलता जाने ट्रांसफर कर लगाओ है ना। थकावट इधर से ज़्यादा हो जाता है। कहाँ तक हुआ है, हाथा रखी न हो, मिलवन करतेगा। क्या कहता है, बस्ती में 1-2 लोग आए थे। बस्ती में क्या आया था, 1-2 लोग आया था, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। बस्ती में 1-2 लोग आया था, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की। मैया क्या किया, चाचा से बात किया। उसके बाद कहता हुआ तैयार हो गए। वो क्या हो गया, तैयार। उसके बाद कहता है कि लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। कहता है कि लेकिन
मैया तो अकेले नहीं है जीते, अब औरत कहीं अकेले जाती है, उसके साथ किसी जाना पड़ता है ना। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे, क्या कहते हैं उसकी मम्मी जो है अकेले खाल नहीं उतार पाएगा। तो आप देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा। मैं उस समय स्कूल में था, उस समय क्या था ये, स्कूल में था ओम प्रकाश। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। मैया क्या किया, कोई नहीं था घर में तो किसको बुला लिया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े। क्या उसका बोल रही माँ होकर नहीं चाहती थी कि हमारे बेटवा के मतलब ये सब काम करे पड़े। लाडला बेटा था घर के, काम नहीं कराना चाहता था। उसके बाद कहता है माँ नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को इसका काम करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति ने माँ को नहीं थी। क्या कहता था कि माँ नहीं चाहती थी कि हम काम करें, लेकिन काम को छोड़ करके उसको क्या कहता है, काम को छोड़ करके मतलब और 10-15 रुपये जो मिलता था उसके लालच में क्या करता था, जाता था भाई। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है, अरे उसके बाद क्या बोल रहा है, उंगलियां धरने हो काम। कहाँ है उंगलियां धरा, कहता हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मैया का बस नहीं चल की कर के ओकरा चचबा के साथ भेज दिल। मेरे चाचा सोलहर महाकामचोर थे। कहता है कि ओकर चचबा को हले कामचोर हले, आलसी हले मतलब। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। क्या करता था, सारा दिन ढोलक के काम में लगा रहता था, काम करे से कतराता था। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल का गिद्ध या जंगली जानवर ने टूट पड़े। क्या कहता है, मैया फिक्र लगल रहा है कि हमारा पहुँचे से पहले कहीं जंगली जानवर कहीं ओकरा पर टूट नहीं पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की और चचबा क्या किया, वो चमड़ी उसका उतारना शुरू किया गाय का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उसमें नहीं थी, जैसे बाहू काम करता था न, एकदम फटाफट सब कुछ सही। और फिर मतलब कि चाचा जी को मतलब का एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, कहाँ में थोड़ी देर काम थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। देखिए कितने बड़ा काम चोर है, तनी देर काम कैल के ओकर बाद थक के की कल के बीड़ी पिए सोटा मार बैठ गए। उसके बाद कहता है चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दिया। चचबा की किया, एगो छुरिया ओकर हाथ में पकड़ा दिल के, बोले धीरे धीरे खाल उतारो। क्या बोला वो, तो धीरे धीरे का खाल उतार तो कैसे है। उसके बाद बोला अकेले से तो शाम तक भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि अकेले से शाम तक भी मतलब कि नहीं उतरेगा। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ काँप रहे थे। जैसे ही बोतल छुरी पकड़ने लगा, इसका हाथ क्या हो गया, काँपने लगा। और कहता है
बहुत कुछ जा जो टूट रहा था। अजीब से संकट में फंस गए। अबे गानी ना ले वाले तो रांची को नहीं से बाजा करे हम तो पढ़ाने नहीं। अजीब से संकट में गलती बार बार लिया नहीं तोरे वाला ट्रांसफर हो गया के लूँगा। बोल रहा है कि जब ये छुरी पकड़ता है ना तो इसका हाथ कांपने लगता है। अजीब से संकट में फंस गया था। अब बुतरू कहाँ जाके फंस गया है बोलो, कैसे काम चलेगा। बुतरू काम में फंस गया है। खाल उतारने में हमें कई वो कहाँ चल गए। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। चाचवा छुरी चलावे सिखा रहा है। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। उस दिन इसके पास बहुत कुछ था जो कि क्या हो रहा था, टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। चाचा जब बोला तो क्या किया, ये बैल का खाल उतारा। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंसा रहा था। तो क्या हो रहा था, बोल रहा है कि मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में क्या हो रहा हूँ, फंस रहा हूँ। यहाँ से मैं उबरना चाहता था। क्या करना चाहता था, यहाँ से निकलना चाहता। उबरना चाहता का मतलब निकलना चाहता है। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। हालात क्या कर रहा था, इसको उसी दलदल में मतलब उसी काम में इसको फंसाना चाहता था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर रहते हैं। कहता है कि जिस तरह से हमने कष्ट किया था ना उस दिन चाचा जी के साथ, उस तरह से मैंने आज भी मुझको वो दिन क्या होता है, याद आता है। और कहता है कि मतलब कि चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने सहा, आज भी वो जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। जैसे जैसे उसका खाल उतर रहा था, इसका भीतर का रक्त जम हो गया था। अब देखते हैं कहीं कुछ अनहोनी हो जाए। अगर आप वहाँ पर हैं, आपका देह एकदम सिल हो जाएगा, कुछ सूझबे नहीं करेगा क्या कैसे देश दर। और कहता है कि खून